जगत माता का ज्ञान ज्ञान की पिटारा है। कहिया इनका ज्ञान जो है, ज्ञान की देवी जो हमेशा ज्ञान बरसाते रहती हैं। लेकिन कभी हमको एक चीज समझ में नहीं आता है, ये जो ज्ञान बांटने जो यूट्यूब पे आती हैं, ये ज्ञान अपने घर में लोगों को क्यों नहीं देती है? क्या इनका ज्ञान इनके घर वाले नहीं पचा पाते हैं, या इनके ज्ञान से इनका घर का जो आदमी है उसका मन भर गया, पेट भर गया है? ज्ञान की माता, ज्ञान की देवी आई प्रकट होने और ज्ञान दे रही थी कि हम अपने बहुओं को क्यों वेस्टर्न घर में नहीं पहनाते हैं। हमारी बेटी को लोग टारगेट करता है, हमारी बेटी पहनती है तो लोग बोलता है कि वो जींस पहनती है, बहुओं को नहीं पहनाती हैं। इस बात पे माता ने ज्ञान दिया, प्रकाश डाला। उसके बाद माता का एक वीडियो आया था कि हमारी जो दोनों बहुएं हैं उनसे आज तक नहीं, अभी मेरी बेटी ही काफी है। माता जी, कभी तो आप कहती हैं हमारी बेटी तो बेटी है, हमारी बहुएं भी दोनों कम नहीं है, दोनों एक पे एक हैं, 11। फिर कभी आप ही भेदभाव करने लगती हैं। अगर यही चीज ऑडियंस या रिएक्शन वाले बोलते हैं तो आप एकदम तिल मिलाने लगती हैं, मिर्ची लग जाती है आपको। तो ऐसा काहे करती हैं? आप करती हैं तभी तो हम लोग कहने आते हैं। आप अगर ना करती, ना ज्ञान देती, आधा अधूरा ज्ञान, तो शायद हम लोग आपके बारे में बात भी नहीं करते। लेकिन माता जी, आप ऐसा ही काम करती है ना कि बात करना पड़ता है। और दूसरा चीज गाइज, माता जी के व्यूज हो गए थे कम। माता जी बहुत परेशान हो गई थी, उनके व्यूज नहीं आ रहे थे। इसलिए उन्होंने ऑडियंस को कहा कि देखिए, आप मेरे परिवार हैं, आप लोग देखिए, हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, सब अच्छा बनाएंगे, तो आप लोग प्यार दीजिए। और माता जी बहुत जल्दी शॉर्ट फिल्म बनाने वाली हैं। जब इनके छोटे वाले नकचुआना भैया आ जाएंगे, जिनका कान कपाड़ का ऑपरेशन हुआ है, और इनकी जो बेटी है सुच्ची पुच्ची, वो भी आने वाली है, जो बेंगलोर वाली जीजी। उसके बाद आप लोग को शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मिलेगा गाइज। तो आप लोग तैयार रहिए, फुल एकदम फ्री होके बैठिए और माता जी का शॉर्ट वीडियो एंजॉय कीजिए। देखिए माता जी का उसमें क्या रोल रहेगा। तो चलिए माता जी की कुछ बातें कर लेते हैं। माता जी तो भाई बहुत सराहनीय हैं, आदरणीय हैं। तो अब इनकी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, माता जी बहुत परेशान हो गई। कंट्रोवर्सी होता है तो माता जी का व्यूज आता है, कंट्रोवर्सी खत्म, व्यूज खत्म। माता जी को माता जी की औकात दिखाई ऑडियंस ने। माता जी बहुत तिलमिला गई व्यूज कम होने पे। जिनके बेटे लोगों को हड्डी डालते हैं, लग रहा है कि इस 2-4 दिनों में अपनी माँ को कोई हड्डी नहीं दिए हैं कंटेंट वाली। इसीलिए शायद माता जी को क्या ही बोला जाए कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है अच्छा कंट्रोवर्सी वाली, जिसकी वजह से व्यूज नहीं आ रहे। वैसे माता जी की है छठ पूजा, तो माता जी को पैर छू के प्रणाम। और माता जी ने छठी मैया से सबके लिए दुआ मांगा है। माता जी दुआ कि माता जी सबका भला चाहती हैं। लेकिन कभी कभी माता जी इतना ओछा हरकत कर देती है ना कि उनका सब जो दुआ होता है ना, वो कब बदुआ में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी तो इतना ज्यादा वल्गर बातें करती हैं, इतने चीप टाइप की एक्टिविटी करती हैं, चीप हरकतें करती हैं कि लगता ही नहीं है कि किसी स्कूल की संचालिका जो स्कूल हैंडल करती हैं वो वाली औरत है ये। कभी कभी इनकी फुहरता इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि मतलब समझ में नहीं आता है कि ये नाती पोता वाली कभी तो बन जाती है इतनी संस्कारी, ज्ञानी, ज्ञान की देवी। और कभी तो इनका हरकत ऐसा रहता है ना कि क्या बोला जाए, मतलब क्या उनको संबोधन दिया जाए, अच्छा नहीं, इसलिए इसको यहाँ रहने देते हैं। अब बात करते हैं, माता जी का ज्ञान आया कि हमने अपनी बहुओं को वेस्टर्न क्यों नहीं पहनने दिया। क्योंकि माता जी सिवान जैसे छोटे शहर में रहती हैं। माता जी का सिवान में बहुत इज्जत है, इतना इज्जत है कि पूरा सिवान में माता जी के नाम से किसी से भी पूछ लीजिए, इनके पूरे परिवार को लोग जानता है। बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली में इनकी गिनती होती है। इसलिए अपनी बहुओं को वेस्टर्न नहीं पहनाती हैं, क्योंकि भाई जहाँ पे ये रहती हैं वहाँ बहुत सिंपल लोग रहते हैं, मतलब बहुत साधारण लोग जो सूट और साड़ी पहनते हैं।
ये माता जी का ज्ञान था। लेकिन माता जी एक बात बताइए, ये एक चीज समझ में नहीं आया कि आप जो ज्ञान दी, क्या कभी उसके बारे में पहले आप सोची नहीं कि आप क्या बोल रही हैं? मतलब मुंह खोल दी, कुछ भी बोल दी, कुछ भी आई, यूट्यूब पे ज्ञान चिपका दी और माता जी निकल ली। एक बात बताइए माता जी कि आप जो ज्ञान दी इसमें कितना सही है? और आप क्या कह रही थी, हम आप लोग को गाइज, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियोस देखिए, आजकल आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हैं, हम वही बोलेंगे गाइज जो सच होगा। सच में माता जी आप सच बोलती हैं, आप सच ही दिखाती हैं गाइजों को, आप गाइज को सीने ही बनाती हैं। अब भूल गई शायद, आप वही हैं जो अपनी बहू को खेत में रोने के लिए भेजी थी नकचुना भैया के साथ और बोली थी कि तुम वहां जाके रोना रोना, तुम वहां जाके तुमको ऐसे ऐसे रोना है, झूठ के आंसू दिखाना है और ऑडियंस से सिंपैथी गेन करना है। आप ही थी ना जो बोली थी कि भाई तुम जाओ खेत में बैठ के रोना, दूसरी औरत को टारगेट करना, दूसरी औरत को गालियां देना और ऑडियंस का सिंपैथी गेन करके आना। याद है माता जी? आप वही हैं ना? तो आप कैसे बोल रही हैं कि आप ऑडियंस को झूठ नहीं बोलती है? कि आप बहुत झूठ बोलती हैं। आपके बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो सामने आए हैं। लिखा है ना माता जी कि आप बहुत ज्यादा झूठ बोलती हैं, इतना ज्यादा झूठ बोलती हैं, और तभी तो आप अपने बेटे बहू के झूठ में भी उनका साथ देती हैं। अब ये मत बोलिएगा कि नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आपके बहुत सारे झूठ ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि आप कितना झूठ बोलती हैं। उसके बाद माता जी आप जो ज्ञान दे रही थी उस बात पे आते हैं, और माता जी का सेकेंड डे व्यूज थोड़ा आ जाता है अच्छा खासा, तो माता जी ऑडियंस को कहती हैं कि आप लोग का प्यार देख के अच्छा लगा, अब इसी तरह से हमको प्यार दीजिए, हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, हम सच बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो माता जी अब बात करते हैं कि सिवान, आप जहाँ रहती हैं छोटे जगह में रहती हैं, छोटे जगह में रहती हैं, वहाँ पे छोटा शहर है जहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत सिंपल लोग रहते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिवान बिहार में है और बिहार की राजधानी नहीं है वो। सिवान एक छोटा शहर है, जैसे सिवान मतलब वहाँ के जो लोकल गांव है उसका एक छोटा मोटा बाजार कह सकते हैं, वहाँ पे आप रहती हैं। लेकिन माता जी एक बात बताइए, आप जो एक ज्ञान दी, आपकी बहुएं जब रील्स बनाती हैं, शॉर्ट्स बनाती हैं, मतलब हर टाइप के कपड़े पहनती हैं, वेस्टर्न में भी हर टाइप के, क्रॉप टॉप से लेके हर कुछ पहनती हैं ज़्यादातर अभी आपकी बड़ी बहू, और वो वीडियोस उनके फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे है। और आज आपको क्या लगता है, आज के टाइम में भले सिवान छोटा शहर है, लोग वहाँ कपड़े भले छोटा नहीं पहनते होंगे अभी हर घर में, लेकिन स्मार्टफोन हर घर में है, हर घर के लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर कुछ चला रहे हैं। तो क्या आपकी बहू को वाईटी पे उस टाइप से नंगे कपड़े में नहीं देखे? आपके बेटे ने जो गंदगी परोसा, जिस टाइप से एक इमेज बनाया वाईटी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्या आपके बेटे की गंदी हरकतें सिवान के लोग नहीं देखते? सिवान के नहीं देखते या फिर बिहार के नहीं देखते, यहाँ तक कि पूरे इंडिया, अदर कंट्री में भी आपके बेटे को लोग देखते हैं, आपकी बहू को लोग देखता है। तो क्या उस समय आपको नहीं लगता कि ये सिवान वाले मुझे किस नज़र से देखते होंगे, ये सिवान वाले मुझे और मेरे परिवार को कैसे जज करते होंगे? या माता जी एक बात बताइए, आप जिस टाइप से आपका उम्र हुआ, जिस टाइप से आपके पर्सनालिटी है, ब्लॉगिंग करना कोई गुनाह नहीं है, रील्स बनाना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी आपकी जो हरकतें होती हैं, जो आप वीडियो में दिखाती हैं, जिस टाइप से आपका इस उम्र में भी जो आप रोमांस वाला जो दिखाती हैं कि हमारे बीच बहुत प्यार है,
उस उम्र के जितने भी लोग सिवान में हैं, क्या सब इसी टाइप की हरकतें करते हैं? नहीं ना। तो वो लोग जब आपको देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? जब आप अपने बहुओं के साथ नाच नाच के रील्स बनाती हैं, या फिर अंकल जी के साथ नाच नाच के, इस उम्र में जब आप रील्स बनाती हैं, उस टाइप के गाने चूज करती हैं, तो उस समय जब लोग आपके वीडियोस देखता होगा, आपके सिवान वाले, तो क्या सोचते हैं आपके परिवार के बारे में? उस समय क्या सिवान के लोग की मेंटालिटी काफ़ी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेवलप हो जाती है, बहुत ज़्यादा उस टाइप के, मतलब मेंटालिटी क्या बोलते हैं उसको, बड़ा, उनकी सोच बहुत ज़्यादा मतलब ये होती है, वो बहुत एडवांस हो जाते हैं। तो माता जी, ये सब जो झूठी बकैती जो आप करती हैं ना, जो आप बकैती करती हैं ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप वही बोलिए जो आप हैं, आप वही दिखाइए जो आप हैं। आप कर कुछ और रही हैं, बोल कुछ और रही हैं। आप किस इज्जत की बात करें कि लोग, यहाँ के लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा? जो हरकत आपके बेटे ने किया, जो हरकत आपके परिवार में हुआ, वो हरकत करने के बाद आपको लगता है कि लोग आपके बारे में और क्या, मतलब कपड़े पहनने से क्या जज करेंगे? और जहाँ तक कपड़े की बात है, उसमें भी आप खुद देखिए ना, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी बहुएं जिस टाइप से मतलब कपड़े पहनी हैं, तो आपको क्या लगता है कि घर में सिर्फ 4 दिन वो साड़ी पहन लेने से वो बहुत ज़्यादा मतलब आप संस्कारी हो जाएगी? कपड़े से किसी का वो नहीं होता है कि उससे संस्कार किसी का नहीं। वेस्टर्न पहनना गुनाह नहीं है, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न पहनना खराब है अगर आपकी बहू है वेस्टर्न पहन, लेकिन आप जो ये झूठी शान, जो झूठी बकैती दिखा रही हैं, ये खराब है। तो गाइज, आप ही लोग बताइए कि ये जो झूठ का, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अच्छा ज्ञानी जो दिखाने की कोशिश करती हैं, ये किस हद तक सही है? मैंने कभी वेस्टर्न को खराब नहीं बोला कि वेस्टर्न खराब है, वेस्टर्न नहीं पहनना चाहिए। कपड़े हैं, सब लोग पहनता है, लेकिन ये जो झूठी शान दिखा रही है कि नहीं नहीं, सिवान में हम लोग का बहुत इज्जत है, इसलिए हम अपने बहू को यहाँ नहीं पहनाते हैं। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। तो भाई, जब बहू बहू होती है तो फिर ये क्यों बोलती है कि हमारी बेटी और बहू हमारे लिए दोनों एक समान है, हम सबको समान मानते हैं? ये बकैती तो मत कीजिए। दूसरा चीज, आंटी जी कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत हर बार सेवा करती है। सही बात है, आज तक तो लेकिन कहीं ना कहीं आपकी छोटी वाली बहू आपकी सेवा की है हमेशा। वो जब से शादी हुआ है उसका, उसको 1 साल आए हुए हो या जितना भी दिन, वो हमेशा उसके घर के लोगों के लिए करते देखा गया है। ये चीज अपनी बड़ी बहू के लिए कह सकते हैं, जिसका हम हमेशा एक पैर बाहर होता है, और उसको आप जितना बस केवल नचवा लीजिए। और दूसरा चीज, आंटी जी इंटरव्यू कर रही थी अपनी छोटी बहुड़िया का कि बताओ तुमको मेरे घर में आके कैसा लगा। अच्छा, एक बात बताइए आंटी जी, उसको कैसा लगा, ये शादी के बाद कैसा लगा का मतलब, अगर कुछ खराब भी लगा होगा तो क्या आपके मुंह पे बोल देगी? किसको आप चूतिया बना रही हैं? मतलब ऑडियंस को कुछ भी दिखा देना है। अरे भाई, किसी को किसी से अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके मुंह पे बोलेगा। अगर उसको वहां कोई मतलब दिक्कत भी होगा या कुछ भी, तो मुंह पे तो नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा है कि भाई आपसे हमको बहुत दिक्कत है, ऐसे है वैसे है। जब वैसे ही हो जाएगा तो फिर आपको पूछने का यही नहीं रहेगा। तो आंटी जी फिर ऑडियंस को केवल कुछ भी दिखा देना है वीडियो में, मतलब किसी तरह से इन लोग को अपना ब्लॉग बढ़ा लेना है। फिर आंटी जी कहेंगी कि भाई वाईटी से मेरा घर नहीं चलता है, हमारे पास तो स्कूल है, हमारे पास और बिजनेस ही है, वो है, लंद है, फंद है। लेकिन तब भी डेली 3 वीडियो चेप देंगी, कुछ का कुछ, झूठ मूठ का कुछ भी दिखा के, मतलब 3 ब्लॉग इनके आने चाहिए। चाहे उसमें किसी से बकवास करवा लीजिए, चाहे उसमें काहे नहीं 2 घंटा जेड़ी ही कूद ले, लेकिन इनके ब्लॉग उस टाइप से आने चाहिए। चाहे काहे नहीं बैठ के ये आधा घंटा प्रवचन दे लें, हम किसी को दिल से करते हैं तो दिल से करते हैं, नहीं है तो नहीं करते हैं, हम दिखावे के लिए रिश्ते नहीं रखते हैं, हमको मतलब ऐसे नहीं करना होता, मतलब। और हमेशा इनके भी ब्लॉग में इनके बेटे जैसा किसी न किसी को ये टारगेट करते रहेंगी, किसी को सुनाते रहेंगी, ताना देते रहेंगी, यही करती हैं गाई जी, इसके सिवाय कुछ नहीं करती हैं। ये केवल
मतलब क्या ही बोले, ये बस दूसरे को बस और अपने आप को बस अच्छा, कोई आ जाए उससे 10 बार क्वेश्चन पूछेंगी, मेरे घर आके आपको कैसा लगा, मेरा व्यवहार कैसा लगा, मेरा परिवार कैसा है। भाई किसी को खराब भी लगेगा तो मुंह पे बोलेगा धन्य है ये औरत, और बोलेंगी कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। मतलब चलती फिरती इनको किसी ने बोला कि आपको बहुत घमंड, नहीं हमको किसी चीज का घमंड तो आपको भी हो गया है माता जी, आपको नहीं, आपके पूरे खानदान अभी घमंड में जी रहे। जिसको देखिए सबको एक अलग लेवल का घमंड है, देखिए वो कब नीचे उतरता है। तो गाइस ये था मेरा आंटी जी के लिए एक वीडियो, जिसमें आंटी जी बहुत ही बेहतरीन ज्ञान दे रही थी, एकदम भर भर के ज्ञान देती हैं, आती हैं और पूरा ज्ञान उल्टी करती है, जिससे लगता है कि हम लोग के घर में कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई इनके जैसा समझदार महिला नहीं है। तो बस हम लोग को बस प्रवचन देती हैं कि आप लोग ऐसे सीखिए, ऐसे सीखिए। ये भी सिखाती हैं, इनकी बहुरिया भी सिखाती हैं, बस यही इनके वीडियो में होता है। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो अनीता जी की दुनिया, उनके मतलब वो एक नई ब्लॉगर हैं, सॉरी, जिनको मैंने कल देखा है। आज मैं उनके बारे में कुछ बातें करूंगी। तो चलिए वीडियो में यहीं पे विराम देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।